अभी हम टिक टैक टॉय प्रॉब्लम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टिक टैक टॉय गेम प्रॉब्लम हमको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो अब हम ये डिज़ाइन कैसे करेंगे? तो इसके डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास 3 प्रोग्राम्स हैं, जिसमें से सबसे पहले हम प्रोग्राम नंबर 1 देखेंगे। अभी इसके लिए डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ होता है? डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे हम एक बोर्ड यूज़ करेंगे जो 3x3 मैट्रिक्स जैसा है, और उसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। एक 2 डायमेंशनल वेक्टर लेंगे और उस वेक्टर से हम ये बोर्ड रिप्रेजेंट करेंगे। अब बोर्ड के अंदर जो वैल्यूज़ रहेंगी वो वैल्यूज़ रहेंगी टर्नरी वैल्यूज़, मतलब 0, 1 और 2, ये 3 ही नंबर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। 0 फॉर ब्लैंक, अगर कोई नहीं है तो मतलब ब्लैंक है, मतलब 0 है। 1 x के लिए और 2 o के लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ एक मूव टेबल में क्या रहेगा कि एक साइड में हमारी करंट बोर्ड पोजीशन रहेंगी, और करंट बोर्ड पोजीशंस के ऊपर से हम नई पोजीशन देखेंगे कि इसके बेस के ऊपर नेक्स्ट मूव कौन सा खेलना। तो ये मूव टेबल भी लगेगा हमको। ओके, सो ये एक सिचुएशन है जहाँ पे प्लेयर 1 विन करता है। अब प्लेयर 1 एक्स मूव खेल रहा था, तो यहाँ पे एक्स और डायगोनली आ गए, तो मतलब प्लेयर 1 जीत गया। ये हॉरिजेंटली आते या फिर वर्टिकली आते तो भी प्लेयर 1 जीत जाता था। तो कोई भी एक सिंबल अगर हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और डायगोनली आता है तीनों भी जगह पे, तो वो प्लेयर जीत जाता है गेम। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे मूव टेबल की। तो मूव टेबल एक्चुअल में रहता कैसा है? अब मूव टेबल एक्चुअल में ऐसा रहता है। मूव टेबल में रहेगा इंडेक्स। अब हमने बात की थी कि कितने एलिमेंट्स रहेंगे। अब इसमें रहेंगे मूव टेबल में 19683 एलिमेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि मूव टेबल जो है उसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ यहाँ पे रहेंगे, मतलब टर्नरी फॉर्मेट में वो बोर्ड रिप्रेजेंट होगा। टर्नरी फॉर्मेट में मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरा 3x3 मैट्रिक्स है। अब इसमें अभी कोई मूव नहीं है, मतलब क्या है, सारी एलिमेंट्स जो है वो क्या है, 0। तो मेरी करंट सिचुएशन क्या हो गई, सारे ज़ीरोज़ है, 9 भी एलिमेंट्स क्या है, 0। तो मैं क्या करूँगा, अब मूव टेबल में जाऊँगा। मूव टेबल में सारे एलिमेंट्स 0 कहाँ पे हैं, यहाँ पे, मतलब करंट बोर्ड सिचुएशन क्या है, ऐसी है। तो न्यू बोर्ड पोजीशन क्या रहेंगी, 0 0 0 0 1 0 0 0 0। यहाँ पे बीच में 1 है, मतलब ये जो पोजीशन है यहाँ पे 1 है, और हमको पता है 1 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से। तो पहला मूव जब होगा तो यहाँ पे आ जाएगा x। तो ये सब हमने कैसे किया, यहाँ पे पहला मूव कैसे आया, तो ये सारा कहाँ पे स्टोर्ड रहेगा, मूव टेबल में। मूव टेबल में करंट बोर्ड पोजीशन है, और ऐसे कितने पोजीशंस रहेंगे, 19683 पोजीशंस रहेंगे। हर एक के हिसाब से यहाँ पे मूव्स रहेंगे, और वो मूव के हिसाब से नई पोजीशंस क्या रहेंगी वो हम डिसाइड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे अगर मैंने फर्स्ट वाला देखा, तो यहाँ पे प्लेयर 1 ने ऑलरेडी मूव खेल, मतलब उसका चांस हो गया। तो नेक्स्ट चांस किसका है, 2 का। तो 2 क्या, 2 हम किस लिए यूज़ करते हैं, ओ के लिए। तो यहाँ पे 2 किसके लिए यूज़ करते हैं हम, ओ के लिए। तो ऐसे ही अब ये जो बोर्ड रहेगा ये टर्नरी फॉर्मेट में है। जैसे ये सारे ज़ीरोज़ है, यहाँ पे एक्चुअली बनाएगा, तो ये टर्नरी फॉर्मेट में रहेगा। यहाँ पे 0 1 2 ये इतनी वैल्यूज़ रहेंगी। अब जैसे ये 2 वैल्यूज़, अब ये मूव टेबल में कैसे देखेंगे हम ये करंट बोर्ड पोजीशन को, इसको हम डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। डेसिमल फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 0 0 1 0 0 0 2। इसको, ये टर्नरी नंबर को हम डेसिमल नंबर निकालेंगे। अब जो भी डेसिमल नंबर आया, फॉर एग्जांपल 50, डेसिमल नंबर 50 आया, तो मूव टेबल में हम यहाँ पे 50 नंबर देखेंगे, और वो 50 के हिसाब से न्यू पोजीशंस देखेंगे, या फिर करंट बोर्ड पोजीशन और उसके हिसाब से न्यू पोजीशंस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एल्गोरिथम। इसमें हमने देखा कि बोर्ड क्यों यूज़ करते हैं और हमारा मूव टेबल किस काम में आता है। ओके, थैंक यू।